मेरठ में बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद बुधवार शाम को पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति तनावपूर्ण तब हो गई जब पुलिस द्वारा एक प्रदर्शनकारी वकील रवि गौतम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस वैन में बैठा दिया गया था। फिर भी एसएसपी अविनाश पांडे को बर्दाश्त नहीं हुआ और रवि गौतम पर कई थप्पड़ चला दिए। इससे पुलिसिया रवैये पर सवाल खड़े हो गए। क्या वर्दी निरंकुशता के लिए दिया गया है या जनता की सेवा के लिए? खैर, मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, तरीके से बात होती नहीं है। बदतमीजी क्या हुआ है आपके साथ? सेवा तो छोड़िए, पुलिस जहां लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब लोग पुलिस से दूर रहना चाहते हैं। कब पुलिस किसका इनकाउंटर कर दे या फिर जेल में ही हत्या करके कोई बहाना बना दे, इसका उदाहरण हर दिन देखने को मिलता ही रहता है। इस थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और कुछ लोगों ने एसएसपी को जात से जोड़कर कहा कि सवर्ण होने की वजह से दलित पर अत्याचार कर रहे हैं। खैर, दलित के साथ रोज ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर लड़की पिछड़ी जात की नहीं होती तो क्या पुलिस तब भी ऐसा ही रवैया अपनाती? अब केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हिरासत में मारपीट से माहौल और भी गर्म हो गया। सामने आया कि प्रदर्शन के दौरान एसएसपी पांडे ने यह भी कहा कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। कोई समस्या हमारे ऑफिस आके मिले आके, ये तरीका ठीक नहीं है रोड जाम करने का। बेचने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराए, ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। आइए देखते हैं पूरी घटना कैसे हुई। 15 मई 2026 ललिता गौतम, जो मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी, परीक्षा देने के लिए निकलती हैं। 20 वर्षीय ललिता गौतम अपने परिवार के साथ मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के गगन इनक्लेव में रहती हैं। वह बीए की पढ़ाई कर रही हैं। परीक्षा देने के लिए वह घर से निकलती हैं। 15 मई 2026 शाम का समय। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उनकी तलाश की, मगर उनका कोई पता नहीं चला। तो परिवार वालों को चिंता हुई और गुमशुदगी की स्थिति बनी। 16 मई 2026 पीड़ित परिवार नजदीकी थाना टीपी नगर में गुमशुदगी की सूचना देता है। 17 मई 2026 रविवार का दिन रोहटा थाना क्षेत्र के गांव उकसिया में किसान अपने गन्ने के खेत में पहुंचा तो अंदर एक युवती का शव पड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। शव पूरी तरह से निर्वस्त्र था। किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। 17 मई 2026 के बाद क्या होता है? पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कल्याणपुर निवासी अंकुश नाम के युवक के साथ ललिता को देखा गया। सीसीटीवी सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का क्या दावा है? पुलिस ने बताया कि दोनों का आपसी प्रेम संबंध था। जांच में यह भी कहा गया कि अंकुश ने ललिता के मोबाइल में किसी और लड़के के साथ हुए चैट और कुछ फोटो को देखा। उसे शक हुआ कि उसका किसी अन्य युवक के साथ संबंध है और इसी शक के चलते उसने ललिता की हत्या कर दी और शव को मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के उपसिया गांव स्थित गन्ने के खेत में फेंक दिया। अब परिवार का क्या आरोप है? परिवारजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लड़के लंबे समय से ललिता को परेशान कर रहे थे। उन्होंने पहले ही उसका अपहरण करने की कोशिश की थी, छेड़छाड़ भी की थी और कई बार धमकी भी दी थी। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। परिवारजनों ने हत्या के साथ दुष्कर्म और अपहरण का भी आरोप लगाया तथा कड़ी सजा की मांग की। परिवार वालों का आरोप है कि एक युवक इस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता, इसमें और लोग भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार ने उन पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की है। जुलाई 2026 मामले में न्याय की मांग को लेकर मेरठ में प्रदर्शन शुरू होता है और यह एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। 7 से 9 जुलाई 2026
ग्रामीण और समाज के लोग कमिश्नरी पार्क पहुंचे और प्रदर्शन किया। बाद में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट पहुंच गए और वहां पे धरना पे बैठ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। 9 जुलाई 2026 पुलिस ने थिरोट गांव को सील कर दिया। बाहरी लोगों और मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी और कुछ नए मुकदमे और गिरफ्तारियां भी की गई। ललिता गौतम हत्याकांड का मामला गर्माता जा रहा है। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर अब जातिगत विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसी कड़ी में आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मानवाधिकार का भी दरवाजा खटखटाया, जिस पर मानवाधिकार आयोग सख्त होकर डीजीपी गृह सचिव से रिपोर्ट मांगा है। दलित संगठनों की मांग है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए, साथ ही साथ सभी दोषियों को फांसी की सजा मिले और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए।